Yes, students, अस्सलाम वालेकुम. In our previous class we have already discussed about the bonding के bond क्या होता है हमारे पास. आज हम पढ़ेंगे about the covalent bond. इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ about the ionic bond. आज हम पढ़ेंगे covalent bond. So what is the covalent bond? A covalent bond, the covalent it is actually the chemical bond formed by the mutual sharing of electron is called the covalent bond. वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बन रहा है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इक्वल शेयरिंग, जो दोनों जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन हम उसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जी.एन. लुइस. जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का जो फर्स्ट आइडिया दिया था वो जी.एन. लुइस ने दिया था. अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. हम जो उसको इंडिकेट करते हैं वो हम एक स्ट्रेट लाइन से, यानी कि एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, उससे हम उसको इंडिकेट करते हैं बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में. ओके, ईच इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. और हमारे पास जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं वो दोनों जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनसे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने शायद अगर क्लास आप लोगों ने अटेंड की हो तो मैंने बताया था कि हम कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बुक परचेज़ करते हैं ना, तो वो बुक परचेज़ करने के लिए हमने क्या किया कि हमने फिर दो पर्सन्स ने एक बुक परचेज़ की, उन्होंने हाफ अमाउंट उसका पे किया, तो अब शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग के बाद उन्होंने अपनी जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग के बाद उनके दरमियान में एक बॉन्ड बन गया, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई उनके दरमियान में, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, एग्जाम्पल है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड बनाता है 4 हाइड्रोजन्स के साथ, विद कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन देयर आउट टू कंप्लीट, और उस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाता है. तो इस तरह से हमारे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. द फर्स्ट टाइप इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द सेकेंड इज़ डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड द थर्ड वन इज़ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. यानी कि पहली है हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक जिसको 1-1 शेयरिंग के बाद बनेगा. उसके बाद हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद बॉन्ड बनेगा. और उसके बाद है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो कि हमारे पास 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद बनेगा. ठीक है, तो हम लेट्स डिस्कस द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. जब इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड a covalent bond formed by the mutual sharing of one electron pair is called single covalent bond. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से जब बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय शॉर्ट स्ट्रेट लाइन. उसको हम शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करेंगे. ठीक है, तो द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंगल शॉर्ट लाइन. ठीक है, हमने क्लोरीन की एग्जांपल ली. क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया और हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया. व्हेन 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन दीज 2 एटम्स. In this way, each atom of chlorine has obtained 8 electron in its outermost shell. अब उन्होंने इस तरह से क्या करेंगे कि अपने लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेंगे क्लोरीन दोनों. तो इस तरह से हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और दोनों जो हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन है उन्होंने दोनों ने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए अपने लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर. सो देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज़ बीन कंप्लीटेड. ओके, अब आ जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. सो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. पहले था 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय शॉर्ट लाइन, डबल शॉर्ट लाइन से हम इसको इंडिकेट करेंगे. ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ईथीन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्सेट्रा.
अब इथीन मॉलिक्यूल की दोबारा से एग्जांपल लेते हैं. इथीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द कार्बन कार्बन एटम्स कंबाइंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर. ओके, सो इन दैट केस दे विल फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड. उस केस में वो हमारे पास बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड. गॉट इट. अब आ जाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है. सो द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. पहले था सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर डबल इलेक्ट्रॉन पेयर. अब ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर को जब वो शेयर कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहा है तो उसको हम 3 लाइंस के साथ जो है वो इंडिकेट करते हैं, 3 शॉर्ट लाइंस के साथ इंडिकेट करते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास बन रहा है ये इट इन नाइट्रोजन देयर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ नाइट्रोजन. So nitrogen there is a triple covalent bond between the atoms of nitrogen. N और N जब कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होंगे. इसी तरह से हमारे पास अगर इथाइन होगा तो पहले था इथेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इथीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड. इसी तरह से इथाइन उनके दरमियान में कार्बन और कार्बन के दरमियान में 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे. सो द कार्बन 2 कार्बन्स आर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डेड वाइल कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ दैट इज़ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी. बुक से भी रीड आउट करें, कोई प्रॉब्लम है कुछ है लेक्चर ज़रूर वॉच करें. उसके बाद डू कम इन क्लास एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.